एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओकारुन, जीजी और मोमो हाना को अपने घर रखने के लिए ग्रैंडमा से परमिशन मांग रहे होते हैं। और तभी ग्रैंडमा बोलते हैं कि ओकारुन, तुम इसको अपने घर क्यों नहीं रख लेते। और ओकारुन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी ऐसे बंदों को तो सिर्फ आप ही अपने घर रख सकती है। और मोमो बोलती कि हमने एक बिल्ली को भी तो पाल रखा है ना, तो फिर हम इसको भी क्यों नहीं रख लेते हैं। और तभी ग्रैंडमा हान से बोलती है कि टारो कहाँ पर रहेगा, और वो उसको बताती है कि टारो दिन में केमिस्ट्री लैब में रहेगा और रात के टाइम वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा मान जाती है और वो बोलते हैं कि पर लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम ज्यादा चिपकोगे तो दूसरों को इस चीज से ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। और हाँ, ओकर उनकी बॉल्स कहाँ पर है। और मोमो बोलती है कि वो ओकर उनकी बॉल्स नहीं बल्कि क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सबको खाना खाने के लिए बोलती है और जीजी ओकरुन और मोमो की पावर्स की तारीफ करने लग जाता है। और तभी जीजी मोमो के सर से कुछ लगा हुआ हटाता है, जिसको देखकर ओकरुन बहुत ही ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। और तभी ओकरुन टोरा की बात याद करता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने देते हैं तो आपको जिंदगी भर इसका पछतावा रहता है। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, आज से मैं मोमो के करीब ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो मोमो के ज्यादा करीब आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिस वजह से मैं भी लड़ूं। और मोमो बोलते कि किससे लड़ोगे तुम। और हम देखते हैं कि ओकरुन गाना गाकर अपने प्यार का जिक्र कर रहा होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि जीजी भी उसके साथ मिलकर गाना गाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मोमो उन दोनों को देखकर गुस्सा हो रही होती है। और तभी ग्रैंडमा उन दोनों को चुप करवा देती है और वो बताती है कि मोमो अगले हफ्ते जीजी के घर जा रही है। और ये चीज सुनकर ओकरुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और ओकरुन मोमो को बोलता है कि क्या तुम सच में उसके घर जा रही हो। और हम देखते हैं कि मोमो उसको सारी बात बता देती है और मोमो बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही चलोगे वैसे ओकरुन। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर ओकरुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ओकरुन बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगा। और तभी शिशुटो तरह हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चे भूतों को बुलाने के लिए गेम खेलने लग जाते हैं। और तभी उनको टोरा दिखाई देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो तो सारे लोग डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि टोरा हान से मिलने के लिए स्कूल का कांच ही तोड़ देता है और बाहर छाल मार देता है। और हम देखते हैं कि टोरो उसके घर जा ही रहा था पर लेकिन तभी उसको ट्रक उड़ा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोमो और हान टोरू के 4 बजे आने की वेट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से टोरू हाना से मिलने के लिए पहुंच ही जाता है। और तभी मोमो देखते हैं कि वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और तभी टोरू मोमो को बोलता है कि हाना को रखने के लिए थैंक यू और मैं अगली बार से पक्का टाइम से आऊं। और तभी हम देखते कि जीजी पूरी रात सो नहीं पाया होता है क्योंकि उसको भूत दिखाई दे रहा होता है। और अगले सीन में देखते कि मोमो ओकरुन और जीजी के घर जा रहे होते हैं और वो सभी ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। और तभी मोमो गेम में ओकरुन का मजाक उड़ाने लग जाती है, जिससे कि ओकरुन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जीजी और मोमो अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, जिसको देखकर ओकरुन बहुत ही ज्यादा जेलसी कर रहा होता है। और तभी ओकरुन अपने मन में सोचता है कि मुझे इस तरह उनके ऊपर जेलसी नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे ध्यान हटाने के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी बॉल्स को वापस कैसे लूँ। और तभी ओकरुन अपने मुंह में बॉल्स चिल्ला रहा होता है और जब मोमो उसको बुलाती है वो अचानक से बॉल्स ही बोल देता है, जिसकी वजह से जीजी और मोमो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और जीजी और मोमो हंस कर बातें कर रहे होते हैं। और तभी ओकरुन अपने मन में सोचता है कि मैं भी मोमो से अब बात करूंगा। और हम देखते हैं कि वो एलियंस के बारे में बातें करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मोमो इस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है, पर लेकिन तभी बीच में जीजी आकर एक स्नेक की स्टोरी छेड़ देता है, जिससे कि मोमो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि तभी ओकरुन एक काप्पा के बारे में बताने लग जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जीजू को ज्यादा इंटरेस्ट आता है इस चीज में और वो दोनों ही खुद बातें करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि बातें करते हुए उन दोनों की बहुत ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। और तभी जीजू बोलता है कि ओकरुन, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, क्या तुमको इतनी ज्यादा नॉलेज है। एक फ्रेंड के तौर पर मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। और तभी ओकरुन बोलता है कि क्या हम फ्रेंड्स हैं। और जीजी बोलता है क्या हम दोस्त नहीं है, तुम मोमो के दोस्त हो ना, तो इसलिए तुम मेरे भी दोस्त हुए ना। और ओकरुन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर लेकिन मैं थोड़ा सा अजीब हूँ। और तभी मोमो को ये बात सुनकर अपने फेवरेट एक्टर केंटाका कोरा की याद आ जाती है, जिस वजह से मोमो ओकरुन को चुप करवा रही होती है। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि जीजी बुरा क्यों नहीं है, अगर ये ऐसे ही इतना अच्छा बनता रहेगा फिर तो मैं भी इसको पसंद करने लग जाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जीजी के टाउन आ जाते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट होती है। और ये चीज देखकर मोमो बहुत ज्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं कि उस शहर के लोग उनको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और तभी मोमो और ओकरुन के सामने सीढ़ियां आ जाती है और वो सीढ़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो थक कर जीजी के घर पर पहुंच ही जाते हैं। और तभी जीजी बोलता है कि मोमो, क्या तुमको यहाँ से कुछ अलग फील हो रहा है। और मोमो बोलते कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। और जीजी बोलता है कि क्या तुमको सच में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, सभी भूत पकड़ने वालों ने तो यही बोला था कि ये जगह बहुत ही बुरी न्यूज है, क्या तुमको सच में कुछ नहीं दिखाई दे
रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन को जंगल में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमो उसको आवाज लगा लेती है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शहर के लोग जीजी के घर को देखकर हंस रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आकर सारी जगह देख लेते हैं, पर लेकिन उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि वो टीवी देखने लग जाते हैं, और तभी ओकरुन जीजी को घूरने लग जाता है, और जीजी बोलता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। और इतने में मोमो बोलती है कि जब भूत पकड़ने वाले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये बोला था ना कि ये जगह एक बुरी न्यूज है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो भूत कहीं छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि उनकी स्पिरिट पावर बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए मेरे लिए उनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ, पर लेकिन ये बात तो है, अगर वो बहुत कमजोर है तो उनको हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जीजी ये बात सुनकर खुश हो जाता है, और तभी जीजी जूस लाने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो ओकरुन को भी आराम करने के लिए बोलती है, और वो बोलती है कि अब तो भूत हमको रात में ही मिल सकता है। और तभी मोमो उन दोनों को अकेला छोड़कर हॉट स्प्रिंग में चली जाती है, और जीजी ओकरुन बोलता है कि चलो हम सॉकर खेलते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन को तो खेलना ही नहीं आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि जीजी उसको सिखाने लग जाता है। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ यहाँ पर मोमो नहीं है, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। हाँ, पर लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं अभी प्रैक्टिस करके मोमो के सामने कूल बन सकता। और तभी जीजी ओकरुन को बोलता है कि क्या तुम मोमो को प्यार करते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोमो अपने मन में सोचती है कि मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर इसीलिए आई हूँ क्योंकि ओकरुन ने बहुत टाइम के बाद किसी को अपना दोस्त बनाया है, जिसकी वजह से मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और तभी जीजी बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि मोमो क्यूट है ना, उसे तो हर कोई पसंद करता है। और ओकरुन बोलता है कि मेरे लिए मोमो मेरी पहली दोस्त है, जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। और जीजी बोलता है कि अच्छा तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, पर लेकिन मुझे तो उसकी फेस और पर्सनैलिटी से प्यार है। और तभी ओकरुन बोलता है कि मुझे भी उससे प्यार है। और जीजी बोलता है कि पर लेकिन तुमने तो अभी कहा ना कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। और ओकरुन बोलता है कि प्यार के अलावा मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहसने लग जाते हैं, और जीजी बोलता है कि मैं मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा करीब हुआ। और तभी ओकरुन याद करता है कि उसने तो मोमो को किस किया हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो शर्माने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोमो वहाँ से जाने वाली होती है, पर लेकिन तभी उसको शहर के कुछ बंदे आकर घेर लेते हैं, और हम देखते हैं कि वो अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन को जीजी के घर में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, और तभी ओकरुन बोलता है कि वो रूम कौन सा है, और जीजी बोलता है कि उसके अंदर जाने के लिए कोई एंट्री नहीं है। और हम देखते हैं कि उन बंदों ने मोमो को घेर लिया होता है, और इधर हम देखते हैं कि ओकरुन और जीजी घर की दीवारों को चेक कर रहे होते हैं, और जीजी बोलता है कि ये जगह तो बिल्कुल खाली है, और ओकरुन बोलता है कि हम इस दीवार को तोड़ देते हैं। और जीजी बोलता है कि हाँ, हम इसको तोड़ देंगे क्योंकि इसी की वजह से मेरे पेरेंट्स की ये हालत हुई है। और इधर हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोचती है कि मैं इनको अपनी पावर की मदद से रोक देती हूँ। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी पावर का यूज करने वाली होती है तभी वो बंदे मोमो को पकड़ लेते हैं, और वो उसको पानी में डुबाने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जीजी और ओकरुन मिलकर उस दीवार के अंदर होल कर देते हैं, और वो लोग उसके अंदर देखते हैं कि वहाँ पर भूतों को सील करने के लिए मंत्रों का यूज करा हुआ है। और इसी के साथ हमारे डेनेडेंट के फर्स्ट सीजन का 13th एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, 3 तारीख को बहुत सारे एनिमे आ रहे हैं जिनको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप उनके हिंदी एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।